अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 93 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 10 है। आयत नंबर 91 और 92 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की तरफ से पहुँचने वाला एक और दुख और एक और अंदेशा और एक और बड़ी परेशानी ये कि कुफ़ार के मजबे ने कासत बेच के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मीद पे चले गए कि शायद कोई इस ईमान ले आए, और वहाँ माहौल यकसर बदला हुआ था और उन्होंने आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चंद मुतालबात रख लिए। और मुतालबात ये कि अरब की ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर दे, इसमें से नहरें बहा दे हमारे लिए, और फिर ये कि पहाड़ों को मिटा दे, और ये कि तेरे सामने हमारी गुर्बत के हालात है, हमारे हालात को बदल दे। फिर ये भी कि अगर हमारे को नहीं बदलता तो अपने हालात पर रहम कर, अगर तो पैगंबर है तो हमारे ऊपर आसमान से अज़ाब नाज़िल कर दे और फरिश्तों को ले आ और हमारे सामने अल्लाह और फरिश्ते सामने आ जाए और हम पर अज़ाब नाज़िल कर दे, हम इनकार कर रहे हैं। अपने लिए तू कोई नर, कोई बागात, कोई ऐसी चीज़ें, कोई आसूदगी का इंतज़ाम कर ताकि तुम्हें देख के हमें अंदाज़ा हो कि तू अल्लाह का ख़ास बंदा है और तुझ पर अल्लाह के ये इनामात हैं। फिर उन्होंने एक और बात की अपने लिए बागात और ये ज़मीन जायदाद और प्रोटोकॉल, और उसके बाद उन्होंने कहा कि औ ज़ुख़रिफ़ा, या कोई अपने लिए घर का इंतज़ाम करो और घर भी हो जो सोने का हो, औ ज़ुख़रिफ़ा औ यकून लका बैतुन मिन ज़ुख़रिफ़, या फिर तुम्हारे लिए कोई सोने का घर हो और बहुत बड़ा महल हो और फिर नौकर चाकर और फरिश्तों की सूरत में हूँ, और फिर तुझे देख के हमें तसल्ली हो कि तू नबी है, फिर हम तुझे देख के तुझ पर ईमान लाएं तो बात बनती है, अदरवाइज़ उन्होंने इनकार कर दिया। फिर एक और अगली डिमांड ये रखी कि अवतर फिस समाई, या फिर तू कोई सीढ़ी लगा और आसमान की तरफ चल पड़ और आसमान पर जा और वहाँ से कोई किताब उठा के ला। तरका फिस समा वल्लन नुमिना बिरुक्कियक, और तेरे आसमान पर जाने पर भी हम उस वक्त तक तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि तू कोई अपने साथ निशानी नहीं लाएगा वापसी पे। और निशानी उन्होंने मांगी कि जिस चीज़ तो तू हमें डरा रहा है, एक एक आयत बता रहा है रोज़ की कि ये आयत नाज़िल हुई, ये आयत नाज़िल हुई, ये आयत नाज़िल हुई। एक ही दफ़ा तू ऐसा क्यों नहीं करता कि तू आसमान पर चला जा और आसमान पर जाने के बाद अपने साथ कोई निशानी के तौर पे किताब ला, लिखी हुई जो तेरे पास मौजूद हो, एक किताब की सूरत में, फिर हम और तुम दोनों मिल के उसको पढ़ें। फरमाया उन्होंने अरब ने कहा कि बिरुक्कियक, हम तुम्हारे आसमान पे जाने पर भी यकीन उस वक्त तक नहीं करेंगे हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन, यहाँ तक कि तू वापसी पर हमारे लिए एक निशानी के तौर पे किताब ना लेके आए। नक़रअहू, जिसको हम पढ़ें, तुम पढ़ो, हमारे सामने तुम पढ़ो, तुम्हारे सामने हम पढ़ें, हम मिल बैठ के उसको पढ़ें, उस पर जो अहकामात हैं उसको देखें और उस पर यकीन करने को दिल करे। जिस कुछ चीज़ पे यकीन करे दिल करे उस पर हम यकीन कर लेंगे, और अगर नहीं करेगा तो उसमें भी खुदा न खास्ता यकीनन उन्होंने उसको भी नहीं मानना था। अगर मानना होता तो उससे पहले पैगंबर पूरी किताबों के साथ आ चुके थे उनके पास, और उन्होंने उन नबियों की भी तज़लील ही की थी, किसी पर ईमान नहीं लाया था। अब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मुतालबा रख रहे थे कि ये छोटी छोटी जो आयतें रोज़ हमें सुनाता है, क्यों नहीं ऐसा करता कि एक ही दफ़ा लिखी हुई हमारे सामने ले आ। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इख्तियार में नहीं है, और मैं आप जैसा एक इंसान हूँ, और मैं अल्लाह तबारक व तआला, फ़र्क इतना है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैगंबर बना के भेजा और तुम लोगों को एक आम इंसान की सूरत में भेजा, और पैगंबर बना के भेजा तो पैगंबर पर उसने अपने अहकामात जो वो बज़रिया वही मुझ पर नाज़िल फरमाता है, मुझे हुक्म होता है कि मैं तुम लोगों के सामने वो बयान कर दूं, और मैं वही करता हूँ बयान जिसका मुझे हुक्म होता है। मैं अपने ताई कुछ भी नहीं कर सकता और ना कुछ कह सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया इन हुआ वाहियुन यूहा इलैया,
کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ اس پر وحی کی جاتی ہے اور وہ وہی بول رہا ہوتا ہے، وہی کچھ بول رہا ہوتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ اب اتنی باتوں کے بعد پریشانی کی بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع میں اکیلے تھے اور وہاں آپ کا ایک دجالی رشتہ دار بھی نکل آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم چھڑکتے ہوئے یہ کہا کہ محمد یہ کیا ہوا کہ انہوں نے تجھے بلا کے لایا، تو یکدم آ بھی گیا اور تو نے ان کی ڈیمانڈ اور مطالبے کو نہیں پورا کیا، اور نہ صرف ان کی ڈیمانڈ اور مطالبے کو نہیں پورا کیا بلکہ ان کے لیے آسودگی کا جو انہوں نے ڈیمانڈ رکھی وہ نہیں کی تو نہ کرتا، لیکن تو نے اپنے لیے بھی کوئی انتظام نہیں کیا ان کے کہنے کے مطابق کہ تو اپنے لیے کوئی زمین جائیداد، کوئی باغات، کوئی گھر سونے کا، کوئی نوکر چاکر، کوئی پروٹوکول اپنے لیے ہی دکھا دیتا ان کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معجزات طلب کر لیتا، تو پھر تو ماننے کی بات تھی۔ تو یہ تو بڑی مایوس کن بات ہے، اور اب اگر تو جتنا مرضی زور لگا میں نے تجھ پر ایمان نہیں لانا، تیری بات کو سچ نہیں ماننا، کیونکہ آج تو نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی اور بہت دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے ایسا کہا گیا۔ پہلا ایک واقعہ ابو طالب کے سامنے، جب ابو طالب کے پاس آئے تھے اور بلا کے ڈیمانڈ کی تھی۔ پھر ابھی بھی ان لوگوں نے یہی ڈیمانڈ کی کہ روپیہ پیسہ چاہتا ہے، مال دولت چاہتا ہے، کوئی خوبصورت رشتہ چاہتا ہے، کوئی کسی قسم کا بھی تو تیرے پاس کوئی جس چیز کا ازالہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کا ازالہ کر دیں، ادروائز یہ ہمیں مشورہ، ہمیں اجازت دے دے کہ ہم پھر لوگوں سے کہیں اگر تمہارے دماغ میں کوئی فطور ہے۔ یہ بھی ایک کفار مشرکین منکرین کا ایک سوال تھا جس نے آپ کو بہت پریشان کیا کہ اگر یہ کوئی بھی چیز نہیں چاہتا، تو مال دولت نہیں چاہتا، اچھا رشتہ نہیں چاہتا، کوئی بادشاہت نہیں چاہتا، تو پھر تو ہمارے بغیر کسی وجہ کے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہی جا رہا ہے، تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ تیرے دماغ میں کوئی فطور ہے، یعنی تو ذہنی مریض ہے۔ تو اگر یہی ہے تو پھر ہم سارے مل کے تیرا علاج کرواتے ہیں، عرب کی ساری جائیداد دولت لگ جائے، ہم تیرا علاج کروائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کی تم سوچ رہے ہو اس طرح کی کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اجازت دے کہ ہم لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ یہ اس کا دماغی فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، میں کیسے مان لوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تازہ وحی نہیں اتری کہ ان سوالوں کے جواب ہو جائیں۔ اب بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے اور مختصر جواب میں فرمایا کہ قل، اے نبی ان کے سوالوں کے جواب دے، سبحان ربی، میرا رب ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ کن چیزوں سے پاک ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اللہ اپنی قبیلے کے ساتھ آ جائے نا ہمارے سامنے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی آپ ان سے کہے کہ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے ان چیزوں سے جو تم اس کے ساتھ لوازمات یا نسبتیں جوڑ رہے ہو۔ حل کنت الا بشر، میں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، خوشخبری دینے والا، ایک بشر ہوں۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا۔ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بشر اور ایک بندہ ہوں تمہاری طرح، اور فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کمپیئر مجھے نہ کرو، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں کوئی طاقت اور قوت اس کے سامنے نہیں رکھتا، میں اپنے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بچانے کا، میں اس کا بندہ ہوں تمہاری طرح، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق ہے کہ رسول ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، یعنی کہ عام مخلوق سے آپ کا سٹیٹس ذرا ہائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی میچ نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل برداشتہ تھے۔ ایسا اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، بندے ہیں، رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اتنے آپ دل برداشتہ ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو با اختیار ہے، قادر مطلق ہے، اس نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ اسی وقت عرب میں زلزلہ آئے اور عرب سارا ایک ہموار زمین کی میدان کی مانند ہو جائے،
ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पानी की नहर उधर से उबल पड़े, या ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाओं का रुख मोड़कर अरब में क्यों नहीं ला खड़ा किया उन्हें? क्या अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये नामुमकिन था? ऐसा या अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को नहीं चाह रहे थे? क्या वजह थी? ना अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये चीज़ नामुमकिन थी कि अल्लाह तबारक व तआला अरब की ज़मीन को उसी वक्त एक लम्हे में हमवार कर देता और उसको ज़रख़ेज़ कर देता और उससे नहरें बह रही होती। और ना कोई ऐसी बात थी कि आप महबूब नहीं थे अल्लाह के। ये दोनों बातें अपनी जगह बरहक थीं कि आप अल्लाह के महबूब भी थे और अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर कादर भी थे, हैं, रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया और इख्तियार देते हुए फरमाया कि मोहम्मद, अगर आप चाहते हैं तो मैं अरब की ज़मीन को अभी हमवार कर देता हूँ और उसमें से नहरें जारी कर देता हूँ, उसको ज़रख़ीज़ कर देता हूँ। उसमें अनाज पैदा नहीं बल्कि इनके बीजने पर नहीं बल्कि अनाज पैदा हुआ इनको सामने आ जाएगा। लेकिन उस सूरत में अगर ये नहीं मानेंगे तो इन पर अज़ाब एक लम्हा भी नहीं टलेगा और ये सारे तहस नहस हो जाएंगे, लूत अलैहिस्सलाम या सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की तरह। और अब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को इख्तियार दिया कि अगर तू चाहे तो हम ऐसा कर दें कि ऐसा हमवार अरब को कर दें और ये जब इनकार करें तो इन पर वो अज़ाब नाज़िल हो जाए और उनको ज़रा भी मोहलत ना दी जाए। और अगर तू चाहता है कि इन पर रहम किया जाए तो फिर ऐसा करते हैं कि इनको इनकी बातों में उलझे रहने दें और अल्लाह तबारक व तआला इनको डील दिए हुए है। हो सकता है कि कोई लम्हा ऐसा आ जाए कि इनकी औलाद में से या इन्हीं में से कोई ऐसा बरगज़ीदा नेक बंदा पैदा हो जाए या इनके हालात बदल जाएं या ये ईमान ले आएँ। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी को ऑप्शन देते हुए दोनों चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करते हैं कि इनको मोहलत दी जाए और अज़ाब नाज़ल ना किया जाए। अरब की ज़मीन हमवार होने और उसमें से नहरें और चश्मे जारी होने का मतलब ये था कि इनकी ये अज़ाब का वक्त आ गया है, इसलिए कि इन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाना था और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करना था, फिर अज़ाब आके रहना था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को इख्तियार दिया। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि अरबियों ने या दूसरे लोगों ने, ताइफ का वाक़या भी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ददियालियों से मायूस होकर ननियालियों के पास जाते हैं तो उन्होंने आपको इतने पत्थर मारे, ओबाश लड़के आपके पीछे लगा दिए कि आप जिस्म छलनी हो गया और आपके जूते खून से भर गए। उस वक्त भी जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का सलाम देते हुए आपको ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहें तो अरबी ताइफ वालों को इन पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी फरमाया कि नहीं, ये मुझे नहीं जानते, लेकिन इनके नस्ल में से, इनकी औलाद में से कोई ऐसा आएगा जो मुझे समझेगा। अब भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इख्तियार दिया और इससे हट के भी बहुत दफ़ा जब उन्होंने मौजज़ात मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया कि आप बताएं कि इनको मौजज़ा दिखा के फ़ौरन तबाह बर्बाद कर दिया जाए या आप बताएं कि इनको मोहलत दी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत, चूँकि आप रहमत लिल आलमीन थे। मेरे चैनल को देखें, आप समझें और अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो मेरी हौसला अफजाई करें और चैनल को प्रमोट करने में मेरे साथ तावन करें। सदका जारिया है ये। अल्लाह हाफ़िज़।